Hello everyone, I'm Anshika Krishnatre and welcome to my YouTube channel Study 10th. Today I'm here with chemistry second chapter, and the topic which we are today going to do is bases and the role of pH in our everyday life. These are two topics and we are covering it after the acids one. So let's get started. बेसिस के बारे में पढ़ने के लिए हम बेसिस के बारे में पहले ये पढ़ सकते हैं कि बेसिस होते क्या हैं, बेसिस हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूज हो सकते हैं। बेसिस का एक बिटर टेस्ट होता है। आपने कभी हार्पिक या फिर साबुन खा लिया तो दीज बोथ आर बेसिस। बेकिंग सोडा केक में या किसी भी समोसे पकौड़े में बेकिंग सोडा ज्यादा हो जाता है तो उसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आता है, तो बेसिस बिटर इन नेचर होते हैं, बिटर टेस्ट होता है उनका। सोपी टू टच होते हैं, सोप्स एंड हार्पिक सोपी होते हैं। वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। यहाँ पे रेड लिटमस हन में डाला, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर हो गया। टर्न्स फिनोफ्थलीन पिंक, और जो फिनोफ्थलीन जो एक और इंडिकेटर होता है उसे वो पिंक कलर कर देते हैं। वो करोसिव होते हैं, उनका नेचर करोसिव होता है, और उन पानी के सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंटेन करते हैं। पानी में मिक्स करने पर वो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हमने डिस्कस किया था एसिड्स, जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं दे आर basic in nature, so the non-metal oxides are acidic in nature. And these 3 points, ये जो 3 points यहाँ पे हैं, ये 3 points we will be discussing in this video, and उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, उसके बेसिस के साथ एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे एक मैंने थोड़ी सी पीएच स्केल बना के दी है आपको, जिसमें से 7 के बाद 7 इज न्यूट्रल, सो 7 इज न्यूट्रल, एंड 7 के बाद जो भी चीजें होती हैं दे आर काउंटेड एज बेसिक। वो बेसिक चीजें होती हैं, दे आर बेस। ओके, so let's get on to the properties of bases. Common properties in bases क्या हैं कि bases they dissociate hydroxide ion in water which is responsible for the basic behavior of a compound. कोई भी base को हम पानी में डालेंगे तो जैसे एसिड्स हाइड्रोनियम आयन में अलग हो जाता था, वैसे ही बेस जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। इन बेस अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ जाता है। जैसे एसिड अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ जाता था, वैसे ही बेस अपने रिस्पेक्टिव आयंस में तोड़ जाता है। तो रिस्पेक्टिव आयंस आर Na+ एंड OH-। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में जब डिसॉल्व होता है तो वो पोटेशियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में डिसोसिएट हो जाता है। और ये डिसोसिएशन इन इट्स हाइड्रोनियम हाइड्रोक्साइड आयन और उसका खुद जो पोटेशियम है या सोडियम है जो मेटल है, उसे डिसोसिएट करने को एक बेसिक कैरेक्टर कहते हैं। अगर OH- में ये डिसोसिएट हो रहा है, OH- में हो रहा है, तो देन इट इज शोइंग अ बेसिक कैरेक्टर। ओके, लेट्स गेट ऑन टू द नेक्स्ट विच द डिफरेंस। अब ये लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि बेस और एल्कली में डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम वो समझेंगे। बेसिस कैन बी डिवाइडेड इन 2 टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल। द हाइड्रोक्साइड ऑफ alkali and alkali earth metals are soluble in water, hence are known as alkali. तो alkali और base में difference क्या है कि alkali are soluble in water, वो water में dissolve हो जाती है और dissociate करने पे OH- ions देती है, whereas base जो कि हमने अभी discuss किया, right? तो whereas base न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गो करता है एसिड्स के साथ और बहुत सारी चीजें परफॉर्म करता है, बट वो पानी में डिसोसिएट नहीं होता, मतलब वो वाटर इनसॉल्युबल है। वो वाटर बेस इज वाटर इनसॉल्युबल एंड दे आर कंप्रोमाइज्ड ऑफ मेटल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ये इनसॉल्युबल रहते हैं, जैसे कि ये Na, यहाँ पे एग्जांपल्स में लिखा है, जैसे NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH,
एंड alkali is considered to be a very strong base क्योंकि वो completely अपने respective ions में on when dissolved with water अपनी completely अपनी different ions में वो बदल जाता है. That's why it's considered to be a very strong base. Okay. I hope difference between base and alkalis are clear. Alkali metals constitute the first group of the periodic table, which is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and tritium. These are the first group of the periodic table. Okay. Next, get on to the properties of bases with metals. जब bases को metals के साथ react करते हैं तो salt और हाइड्रोजन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. अब जैसे कुछ इक्वेशंस यहाँ पे 4 इक्वेशंस दिख रहे हैं आपको. सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. जहां भी हाइड्रोक्साइड दिखे आपको 10th क्लास में वो बेस है. ये बेस्ट बेस तो हाइड्रोक्साइड ही होगा, उससे ज्यादा रेंज नहीं होती 11th 10th में, राइट. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड जिंक विच इज अ मेटल, उसके साथ दोनों ने कंबाइन किया तो सोडियम जिंकेट. ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोथ पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि ये आती है और ये सबसे डिफरेंट है. जो डिफिकल्ट होगा वही तो आएगा, राइट. तो इजी हम क्यों करें, हम डिफिकल्ट में भी उतना ही फोकस करेंगे. इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देगा आपको. फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम और वाटर मिलाकर आपको देगा सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर कर आपको देगा. ये अब हम आ गए बेस विथ रिएक्शन ऑफ बेस विथ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स हम जानते हैं एसिडिक होती है नेचर में, और जब बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड मिलते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. जब बेस और साइड मिलती है तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं और ये एसिडिक in नेचर होती है. तो हम पता है these 4 equations are very important. So sodium hydroxide and carbon dioxide, which is non-metal oxide, acidic in nature, वो आपको देगी सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. whereas एक और calcium hydroxide and carbon dioxide will give us calcium carbonate and इसमें यहाँ पे वाटर भी है, मेरे जो व्यू है उससे छुप रहा है, बट आई विल do it. Okay, so I hope this is clear. Properties of bases with metals, reaction of base with metals and base with oxide of non-metals. Oxide non-metal oxide acidic in nature होती है और ये मिला के बनाते हैं आपका salt and water. बेस जब मेटल से करेगा तो वो salt and hydrogen gas produce करेगा. Okay, next. Reaction of acid with metal oxides. Metal oxides अब जो हैं ये metal oxides are basic in nature. Metal oxides base होते हैं nature में, and thus when an acid reacts with a metal oxide, they both neutralize each other. In this reaction, the respective salt and water are formed. तो acid और metal oxide form करेंगे तो वो salt and water बनता है. तो metal oxides basic in nature हम जानते हैं. तो HCl and calcium oxide, which is मेटल एंड उसका ऑक्साइड कैल्शियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं. एंड वेरस सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक ऑक्साइड सोडियम क्लोराइड और वाटर फॉर्म करते हैं. ओके, सो रिएक्शन मेटल ऑक्साइड्स एसिड के साथ ये सब फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं. एसिड ऑल्सो इन बेस ऑल्सो. सो व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस, द हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड combines with the hydroxide ion of base and forms water. ये आप इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन आयन विल फॉर्म वाटर. तो बेस का हाइड्रोक्साइड आयन एंड एसिड का हाइड्रोजन आयन मिलकर आपका वाटर फॉर्म करते हैं. And as these acids combine together and form water instead of the free remaining, thus they both neutralize each other. उनके effects बहुत neutralize हो सकते हैं because we know that water is a neutral salt. Okay, I hope that's clear. उस कंपाउंड को मैंने थोड़ा सा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है उसको यहाँ पे एक्सपैंड कर कर लिखा हुआ है, व्हाट इंटरनली हैपेंस फॉर द इक्वेशंस. ओके, नेक्स्ट
आर लुकिंग टू द डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ बेस, हमने डाइल्यूशन ऑफ एसिड भी डिस्कस किया था। चीजें दोनों में सेम है, द टॉपिक्स, द सब टॉपिक्स, द प्रॉपर्टीज आर सेम, a little bit of difference is there, sorry, a little bit of difference is there, so we will discuss the differences, and जो ऊपर common part होता है I'm taking a little short time there because acids की चीजें हम पहले भी कर चुके हैं। The dilution of base is the process of reducing the concentration by adding more water to it. It is a highly exothermic process. जैसे इसलिए हम क्या एडवाइस करते हैं, ये एसिड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे अगर एसिड की जगह आप यहाँ बेस, इट्स बोथ एप्लीकेबल फॉर एसिड एंड बेस, ओके। तो हम एसिड के साथ बेस को जब भी हम पानी को जब हम बेस में डालेंगे तो बहुत एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, हीट स्प्लैश आउट होगी, लोकलाइज्ड हीटिंग हो जाएगी और बीकर टूट भी सकता है। इसलिए टू अवॉइड द एक्सेसिव हीटिंग एंड द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसको रिड्यूस करने के लिए वी ऑलवेज डू इट द अदर वे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर एक बीकर में लेकर उसमें बेस डालते हैं, और with constant stirring, all this is written over here, you can read, with constant stirring so that कि लेस बेसिक वो हो जाए और उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट ना प्रोड्यूस हो। टू स्लो डाउन द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डाइल्यूशन ऐसे हो जाता है। ऑन डाइल्यूशन ऑफ the concentrated OH minus ions per unit volume in the solution decreases, जो per unit volume रहती है OH minus की वो कम हो जाती है, इसलिए solution less basic हो जाता है क्योंकि आप इसमें पानी मिला देते हो। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस मतलब जितना ज्यादा बेस, बेकिंग सोडा कम उसमें वो कम उसमें बिटरनेस रहती है, लेकिन अगर आप हार्पिक टेस्ट कर लो, प्लीज करना मत, ओके। अगर आप हार्पिक या साबुन गलती से मुंह में चला जाए या शैम्पू अगर मुंह में चला जाए तो इट फील्स अ लॉट मोर बिटर, और उसका जो टेस्ट आपके टंग पे रहता है वो ज्यादा टाइम रहता है रादर देन बेकिंग सोडा। तो ये सब स्ट्रेंथ में फर्क होता है। और स्ट्रेंथ में कैसे फर्क होता है इसका, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ OH माइनस आयंस प्रेजेंट इन इट। अगर OH माइनस आयंस ज्यादा होंगे, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे एसिड की H प्लस आयंस हाइड्रोजन आयन उसका था, वैसे ही बेसिक की OH माइनस OH प्लस आयंस रहती है। और इसके लिए जो वो रहता है, अगर ज्यादा OH प्लस आयंस होंगे तो आपका बहुत ज्यादा बेसिक सब्सटेंस होगा, अगर कम होंगे तो जो सब्सटेंस होगा वो लेस बेसिक होगा। तो 0 to 14 हमारी स्केल रहती है, 7 हमारा न्यूट्रल रहता है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे जाते रहते हैं टूवर्ड्स द 14, इट बिकम्स इंक्रीजिंग इन बेसिक, इसलिए H प्लस जो रहता है एसिडिक का वो कम हो जाता है और OH माइनस ज्यादा हो जाता है। हम जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं, जो एसिडिक नेचर रहता है वो ज्यादा होता जाता है, इंक्रीज इन H प्लस, और जो OH माइनस रहता है, OH प्लस माइनस, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं आपके स्ट्रॉन्ग बेस और आपके वीक बेस के, तो यू कैन गो थ्रू इट। स्ट्रॉन्ग बेस जनरली आपको यहाँ तक 3 बेस बहुत पॉपुलर है स्ट्रॉन्ग बेस में, और जो वीक बेसेस हैं, दिस इज NH3 एंड these two are popular. Okay, next moving to the यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। हमने दो तीन टाइप के इंडिकेटर्स पढ़े हैं, लिटमस इंडिकेटर, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब अलग अलग इंडिकेटर्स हैं और पाना मुश्किल है, लेकिन एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होना चाहिए जो इजीली अवेलेबल हो, मार्केट में अवेलेबल हो और टेस्टेबल हो। तो इन तीनों इंडिकेटर्स को मिला के, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज इंडिकेटर्स को मिला के हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलता है। So, to get the strength as well as the acidic and basic nature of a given solution, universal indicator is used. Universal indicator shows different colors over the range of pH value 1 to 14. मैंने आपको बताया 1 to 14 से लेकर इसकी स्केल रहती है, and it shows different colors over here. तो colors के इंडिकेशन से आप पता लगा सकते हैं कि ये एसिडिक है, बेसिक है, कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है। ओके, इस स्ट्रिप्स और सोल्यूशन दोनों की फॉर्म में है। अगर आप स्कूल जाते हैं, अपने लैब में जाते हैं, तो आपको लिटमस जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगी।
यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इंडिकेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया, और कलर मैच हो जाता है तो उससे आप पता लगा सकते हैं वो कैसा रहता है। तो अब आई होप दिस ये इस थोड़े से डायग्राम पे आइए, इसमें थोड़ा हम कंसिडर करते हैं कि जो विनेगर है वो उसकी 2 है, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। जो स्टमक में आपकी HCl प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका डाइजेस्ट करता है आपके फूड को, वो उसका हमारा जो पीएच स्टमक का रहता है वो 1 रहता है HCl का। टोमेटो 4, कॉफी 5 रहती है, एंड यहाँ पे देखिए 7 न्यूट्रल। डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल आप आरओ का पानी लेंगे या और भी डिस्टिल्ड वाटर, उसका आपका 7 रहता है पीएच स्केल। बेकिंग सोडा फिर, और ये हम बेसिक की तरफ आ रहे हैं, अमोनियम सोल्यूशन बेसिक, सोपी वाटर बेसिक, ब्लीच एंड ड्रेन क्लीनर, जो ड्रेन क्लीनर के लिए आपका बेस सोल्यूशन यूज करते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक रहता है कैरेक्टर में। ओके, सो आई होप ये आपको समझ आ गया है। इम्पोर्टेंट चीजें मैंने आपको थोड़ी डिटेल में बताई हैं कि क्या क्या आपको पता रहना जरूरी है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं द रोल ऑफ पीएच इन आवर एवरीडे लाइफ। तो अब एवरीडे लाइफ में हम बहुत जगह पीएच यूज करते हैं, और वो हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे सराउंडिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट वेज में चेंज करता है। पहला हमारा चीज है सॉइल ऑफ pH of soil and plant growth. Most of the plants have a healthy growth, and when the soil has a specific pH, rate should be neither alkaline nor highly acidic. तो जो हमारी सॉइल रहती है जिसमें हमारी वेजिटेशन होती है और हमारे प्लांट्स उगते हैं, वेजिटेशन होती है, खेती होती है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ज्यादा एसिडिक और बेसिक होने पे वो हमारी फसल खराब हो जाती है। कभी आपने न्यूज में सुना होगा कि फर्टिलाइजर ज्यादा डाल दिए तो खेती खराब हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, कीड़े लग गए। दैट्स बिकॉज ऑफ द वेरिंग या द चेंजिंग पीएच ऑफ द सॉइल। सो ये तो हमने प्लांट्स में डिस्कस किया। अब एनिमल्स और ह्यूमंस में क्या होता है, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हम लोग हैं वो एक नैरो रेंज ऑफ पीएच 7.7 टू 7.8 पीएच के बीच में हम सर्वाइव कर पाते हैं। तो आप जानते हो कि हार्पिक पी लिया किसी ने और ऐसे सुसाइड करते हैं, कुछ कुछ ब्लीच पाउडर पी लेते हैं, हार्पिक पी लेते हैं, तो उससे थोड़ी देर में सुसाइड हो जाता है, बिकॉज आपका जो इतना वो एसिडिक रहता है कि आपकी जो ओइसोफेगस या स्टमक के वॉल्स हैं, इंटरनल जो सेल्स हैं आपके, उनको जला देता है। इसलिए हम लोग एक रेंज ऑफ पीएच पे सर्वाइव कर सकते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सॉरी बोथ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। तो हमारा जो ब्लड है, टीयर्स है, सलाइवा है, ये देखिए इट्स नियरली द पीएच ऑफ 7.4। तो जो हमारी पीएच रेन रहती है वो लेस देन 7 रहती है, क्योंकि उसमें हमने डिस्कस किया था कि एसिड्स प्रेजेंट होते हैं विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर। उससे एसिड प्रेजेंट होते हैं तो रेन और एसिड्स को मिलाइट करके एसिड रेन बन जाता है। तो अगर ये पीएच रेन की 5.6 से बिलो गिर गई तो वो एसिड रेन हो जाता है। तो जब ये एसिड रेन हमारा रिवर में फॉल करता है, पानी बहुत ज्यादा एसिडिक पानी हो जाता है और ये हमारा रिवर में फॉल करता है, तो एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर देता है। एक्वेटिक लाइफ को हार्म करने से उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है उनको, क्योंकि वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, तो ज्यादा एसिडिक पानी हो जाने से उन्हें बहुत तकलीफ आती है, इसलिए एक्वेटिक लाइफ को बहुत नुकसान है। इसलिए हम इंडस्ट्री से कहते हैं कि अपना एसिडिक पानी रिवर्स में मत ड्रेन करिए। मॉनसून सीजन में इंडस्ट्रीज को कहा जाता है कि ज्यादा आप अपना एयर का वो मत निकालिए, क्योंकि उससे फिर पानी आएगा और गैसेस डिजोल्व होकर एसिड ड्रेन बन जाएगा और एक्वेटिक लाइफ हार्म हो जाएगी, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे इनडाइजेस्टिव सिस्टम पीएच का रोल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि HCl प्रोड्यूस होता है हमारा को खाना पचाने के लिए, और जो HCl रहता है वो हमारा खाना पचाता है। लेकिन अगर हमने ज्यादा तीखा, ज्यादा मसालेदार वाला खाना या लॉट स्पाइसी फूड, लॉट ऑफ सॉल्टी और यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ फूड आई एम टॉकिंग अबाउट, या सो वो हम खा लेते हैं, दैट टू मच ऑफ स्पाइसी फूड will tend to increase the amount of HCl in our stomach.
टू ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो जाए, दैट्स व्हाई स्टमक नीड्स टू प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ HCH। उससे क्या होता है, इट कॉजेज एन पेन एंड इरिटेशन। पेन और इरिटेशन की वजह से आपको एसिडिटी होती है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ जल रहा रहता है, डकार आती है आपको वियर्ड स्मेल्स की, और यू फील लो। So to get rid of this pain, antacids are used to neutralize the effect of the excess acid produced in the stomach. जो antacids रहते हैं मैं आपको बताती हूँ, इनो, डाइजीन, डाइजीन की टैबलेट्स आती हैं, डाइजीन का सिरप भी आता है, तो वो हम पीते हैं, और ठंडा दूध भी पीने को कहते हैं, बिकॉज वो जितना ज़्यादा बेसिक होगा ठंडा दूध, उससे आपको एसिडिटी कम हो जाती है। तो जो इनो डाइजीन के बारे में बात कर रही हूँ, इट हैज़ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, ये दोनों ही कंपोनेंट्स एंटासिड में रहते हैं और हमारे इफेक्ट ऑफ एसिड इन द स्टमक को न्यूट्रलाइज करते हैं। ओके, टूथ डिके, ये तो बच्चों को बहुत होता है, जो यंगर एज के बच्चे होते हैं, जो चॉकलेट आइसक्रीम खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें टूथ डिके होता है। इसकी शुरुआत कैसे होती है, लेट्स गो अ लिटिल डीप इनटू इट, रिलेटिंग इट टू द रियल लाइफ। शुरुआत इसकी ऐसे होती है कि अगर हम बहुत स्पाइसी, बहुत ही ज़्यादा चॉकलेटी या एसिडिक फूड खाते हैं, चॉकलेट्स आइसक्रीम्स स्पाइसी, और हम बिना ब्रश करे सो जाते हैं, तो व्हाट ऑल एसिड्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड वो हमारे दांत में अटक जाते हैं, और दांत में हमारा सलाइवा, उसमें एक एंजाइम रहता है जो हमारे माउथ के एसिड्स को कन्वर्ट करता है, डाइजेस्ट करता है। तो द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ माउथ कन्वर्ट्स द शुगर इनटू एसिड्स। व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म्ड इन द माउथ फॉर्म्स बिलो 5.5, हमारे माउथ का पीएच 5.5 रहता है, अगर उसके बिलो गिर जाए तो टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है। तो जो एक्सेस एसिड जो हमारे मुंह में रहता है, उसको इसलिए एक क्लीन गुड क्वालिटी, एक गुड क्वालिटी टूथपेस्ट से रिमूव, बिकॉज दीज काइंड्स ऑफ टूथपेस्ट अल्कलाइन इन नेचर, ये बेसिक नेचर होते हैं, तो वो हमारे एसिड का इफेक्ट न्यूट्रलाइज करेंगे और हमारे माउथ के पीएच को ऑन द राइट लेवल मेंटेन करके रखेंगे। सो इट हैपेंस इन योर माउथ दैट मेक एसिड्स, और ये हमारे माउथ में तब होता है, और जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो हमारे इनामल को अटैक कर देते हैं, इसलिए हमारा कैविटी हो जाती है, और फिर इतनी ज़्यादा कैविटी फैल जाती है ताकि वो मसूड़े को ना हार्म कर दे, द पल्प, उसके लिए फिर हम आपको डेंटिस्ट के पास जाके दांत निकलवाना पड़ता है। सो द यहाँ पे आप देखिए द इमेज, डिके इन इनामल, इनामल ऊपर ऊपर जो कोटिंग होती है टीथ की, उसे इनामल कहते हैं, जो व्हाइट कलर का रहता है। इनामल फिर एडवांस्ड डिके, अंदर जाता जाता है दांत के। देन डिके इन द डेंटिन, ये एक नर्व होती है आपके टूथ में, और तब आप इस टाइम पे आपको रियलाइज हो जाता है कि जब दर्द होने लगता है कैविटी में, कि आपको कैविटी हो गई, आपका दांत सड़ रहा है, फिर इसी टाइम पे आपको इन दो स्टेजेस के बीच में आपको दर्द और ज्यादा फील होने लगता है, फिर आपको डेंटिस्ट के पास जाके दांत निकलवाना पड़ता है। दैट्स वेरी सैड, एंड सो इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड to brush your teeth before sleeping, especially when you eat chocolates or ice creams or too spicy food before sleeping, is ताकि आपका एसिड्स आप न्यूट्रलाइज करके जो सलाइवा है वो आपके माउथ की शुगर को एसिड्स में कन्वर्ट करके आपके दांत को हार्म ना करने लगे। ओके, Now, self-defense of plants and animals through chemical warfare, जो हमारे बीज रहते हैं, किसी को मधुमक्खी ने काटा है तो आपको रियलाइज होगा बाद में कि एक बहुत उठ जाता है, रेड हो जाता है, उसमें बहुत इचिंग होती है, पेन होता है, इरिटेशन होता है। तो जो मधुमक्खी होती है और जो भी इंसेक्ट होता है, एंड, चीटा, मच्छर, मधुमक्खी, जो भी आपको काटते फिर आपको खुजली होने लगती है, तो वो एक एसिड रिलीज करते हैं हमारी बॉडी में, विच इज फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड। ये एसिड होता है विच कॉजेज पेन और इरिटेशन इन हमारे उसमें, और हमको रब करने के लिए होता है। तो ये इसलिए ये वो रहता है, और ये हमारे बॉडी में आके हमको हार्म करता है, लेकिन उनके लिए ये कोई हार्म नहीं करता। वो ये कैरी करते हैं, एंसर्स स्टिंग्स, बीज स्टिंग्स, ये कैरी करते हैं, लेकिन हमारे लिए ये कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा
बहुत कारगर साबित हुआ है। आप इसको रब कर सकते हैं, जो भी आपको कहीं भी हुआ है तो आप बेकिंग सोडा को रब किया, ताकि वो जो एसिड है, बेकिंग सोडा बेस है, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज करेगा और आपको थोड़ा सा रिलीफ देगा पेन में। एंड नेक्स्ट इज द रीगेनिंग शाइन ऑफ टार्निश्ड मेटल्स। आपके भगवान के बर्तन होंगे, तांबे के, कॉपर के बर्तन होंगे भगवान की, जिसमें पूजन होती है, जिससे भगवान बनते हैं, ये सब तांबे और कॉपर के रहते हैं। तो ये विथ टाइम टू टाइम ये आप देखेंगे कि ये डिग्रेड होने लगते हैं, काले से पड़ने लगते हैं। आप ऐसी आर्टिफिशियल चेन पहने तो ये काले पड़ने लगते हैं, और इनका जो, क्योंकि कोटेड रहते हैं दूसरे कलर से, तो या मेटल से, जिंक जो कि बहुत सस्ता मिलता है, जिंक से कोटेड रहते हैं, तो इनको बार बार रिगेन शाइन करने के लिए आप नींबू से इन्हें घिसते हैं। अब नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, विच इज एन एसिड, सिट्रिक एसिड। और जो कॉपर रहता है उसमें जो काला, जो जिस काई की हम बात कर रहे हैं, जो काई जम जाती है, वो होता है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो नॉन मेटल ऑक्साइड और एसिड जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं कॉपर सिट्रेट, कॉपर सिट्रेट बनाते हैं, जो कि फिर पानी से धुल जाता है, और जो हमारी लॉस्ट शाइन होती है मेटल्स की, वो वापस आ जाती है। ओके, आई होप आपको ये समझ आया है। And here we come to the end of this video, and thank you for watching. I have written a small quote over here: read, learn and enjoy. Have your coffee. I am a coffee lover, a deliberate coffee lover. And thank you for watching. Read these concepts from the books. Try to have some MCQs, solve some MCQs, because your paper will be MCQ format. And thank you so much for watching. Comments are always appreciated. Till the next time, see you, take care, and bye bye.